अपने बागेश्वर धाम पर वो आए हैं जो 4 साल पहले इस्लाम को मानते थे, अब हनुमान को मानते। और हमको बताते हुए प्रसन्नता इसलिए है कि आपने हमारे गुरुजी से ही दीक्षा ली, राम मंत्र दीक्षा, पूज्यपाद जगतगुरु भगवान से। और आपको सब लोग जानते हैं, वक्फ बोर्ड के आप अध्यक्ष भी रहे 4 साल, 4 बार इस्लाम धर्म का जो वक्फ बोर्ड है उसके ये अध्यक्ष भी रहे। बाद में समझ गए कि वहां कुछ नहीं रखा, तो उस इस्लाम को त्याग कर सनातन धर्म को स्वीकार करने वाले पूर्व का नाम, आप जरा इधर आ जाओ। आपका पूर्व का नाम तो वसीम रिजवी साहब था, लेकिन अब उन्होंने नाम बदल लिया। ऊपर आ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। पूर्व में आपको वसीम रिजवी के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में आपने नाम बदल लिया है। पता है क्या नाम हो गया है? ठटरी के बारे नक कटा, आगी को लाओ, लुअर को लाओ। ते सारे पाकिस्तान से तो नहीं घुसे आए थे भाई। हाँ, को पूर्व में वसीम रिजवी के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में आपका नारायण श्री हरि के नाम पर नाम है। श्री हरि के नाम पर आपका नाम है नारायण। जोरदार ताली बजा करके आपका स्वागत करो। अब बजाओ, रोको। पता है क्यों आई? पूछो। अरे तो हमसे पूछो, और जोर से पूछो। हम किसी भी फिल्मों का प्रचार जा रहे हैं, वो हकीकत बताने जा रहे हैं, हिंदुओं को देखना चाहिए। और वो बात ये है कि आपने द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, वहां हिंदुओं की बेटियों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, कितनी निर्दयता के साथ उन्हें सताया, आपने एक एक चीज उस पिक्चर में डाली है। और ऐसी फिल्म बनाई कि हिंदुओं की बेटियां अगर उस पिक्चर को देखेंगी तो हम ये कह सकते हैं कि भारत का लव जिहाद बंद हो जाएगा। इसलिए आपका जोरदार ताली बजा करके अब स्वागत करो। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। ये बजवाई हैं कि इन्होंने इस्लाम में ही जन्म लिया, और इस्लाम को छोड़कर, जिसमें जन्म लिया उसको छोड़कर सनातन धर्म में जब पुनर्जन्म लिया, तो ये मान लीजिए सनातन धर्म कितना बड़ा है, इसकी शाखाएं कितनी विशाल हैं। निश्चित रूप से ये हम सबको जगाने के लिए ही बात कर रहे हैं। तो अब हिंदुओं को जागना है, भागना नहीं है। और हमको अब बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की तरह हिंदुओं को अब भागना नहीं है, जहां है वहीं जागना है। एक बार जोरदार ताली बजा करके इनको धन्यवाद दीजिएगा। इन्होंने इतना बड़ा सीना बनाया कि 5 करोड़ का इनाम उनका ज्यों का त्यों बैंक में ही रखा है, वो ये जिंदा है। बालाजी से प्रार्थना करो ये ऐसे ही उनकी ठटरी बारते रहें। वो फिल्म नहीं है, ये एक मिशन है, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। ये मैंने बहुत बुरी ऐसी स्टोरियां हमने पढ़ी जो सनातन धर्म के साथ में जिस तरह से भी हो रहा है, चाहे हमारे शास्त्रों में, वेदों में बदलाव किया जा रहा है एक मिशन के तहत कि उनको झुठलाया जा सके। हमारी हिंदू बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ में सामूहिक उनका उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह से हिंदुओं का कत्ल हो रहा है। अभी जैसे कि बांग्लादेश में हुआ, हमारी फिल्म बांग्लादेश से ही महाराज शुरू होती। बांग्लादेश में एक हिंदू को काफिर कहकर कत्ल किया गया, उसमें से एक बच्ची निकलकर हिंदुस्तान आई, उसकी वो पूरी कहानी है, सच्ची घटना है।
और वहां पर रोहिंग्यास, वहां पर जो हुकूमत इस वक्त है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनके गुंडे या रोहिंग्यास, वहां आबादी क्योंकि मुसलमानों की बढ़ती नाराजगी जा रही है, इसलिए हिंदू वहां से भाग रहा है। ये भयभीत हो रहा है। ये हर जगह का है मामला। कश्मीर में भी, कश्मीर एकदम से, कश्मीर में एकाएक ही दिन जिहाद का ऐलान हुआ और हिंदुओं का कत्लेआम हो गया। आज भी वही चीज हो रही है बंगाल में। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है और जहां जहां मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, हिंदू वहां से भागने को मजबूर हो रहा है। आप देखो, जहां हिंदुओं की आबादी में मुसलमान होता है वो अपने को सुरक्षित समझता है, लेकिन जहां मुसलमानों की आबादी में हिंदू होता है तो उसको भागना पड़ता है। ये सोच है, ये हमको धर्म, हमारी सनातन धर्म हमको शिक्षा देता है कि हम कितना बड़ा सोचते हैं, हम इंसानियत के लिए सोचते हैं। और दूसरे धर्म के लोग, उनकी ज़हनियत थोड़ी कमजोर है, थोड़ी तंग है, इसलिए वो तंग सोचते हैं। तो डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल में हमने रोहिंग्यास का, जिहाद का, और जो लव जिहाद है, जो सबसे बड़ी समस्या है, हमारी बेटियों के साथ में हो रहा है, उनके धोखे हो रहे, उनकी लाशों को फ्रिज में रखा जा रहा है, कुकरों में पकाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा जिहाद है। हमने हर पहलू पर से पर्दा उठाया है, चाहे शास्त्रों से छेड़छाड़ का मामला हो, चाहे लव जिहाद का मामला हो, या एक दुखियारी लड़की की, हम यूं कह दें कि ये पश्चिम बंगाल, डायरी ऑफ पश्चिम बंगाल, एक दुखियारी हिंदू लड़की की कहानी है जो इस वक्त सिर्फ न्याय मांगने हिंदुस्तान आई थी, ये सोचकर कि हमको यहाँ न्याय मिलेगा। ये हिंदुओं की एक धरती है, ये भगवान श्री राम की धरती है, लेकिन वो गलती से पश्चिम बंगाल पहुंच गई और उसके साथ में वहां जो हुआ, वहां के जो इस वक्त के आतंकी ज़हनियत के संगठन वहां पे काबिज है, उन्हीं ने जो किया, वो पूरी दास्तान हमने, खून भरी डायरी है, हम ये कह सकते हैं पश्चिम बंगाल की हिंदुओं के कत्लो आम की एक दास्तान है।